सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, मन के रूपांतरण में बहुत कृपा बरसाते हैं और बहुत सुंदर सिखाते हैं। बहुत ही कृपा, बहुत 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 कृपामय सिखाते हैं। आज हाँ, आज 2-3 जगह का श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस है। इंदौरा पंजाब और कल्याणपुरा आई थिंक मध्य प्रदेश से सबको बहुत बहुत बधाई, उसकी बहुत बहुत बधाई। यस, बहुत कृपामय दिन रहा। और एजेंडा तो यही था, एजेंडा तो यही था कि पेड़ लग जाए। गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे। गर्मी पड़ती पर फिर बारिश हो जाती है, पर गर्मी पड़ गई अब। और पेड़ बाहर ही सूख रहे थे पड़े पड़े, तो 4 पेड़ रहते थे। और प्रभु की बड़ी दया हुई। प्रभु प्रभु का ही आइडिया था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि अब ग्रीन टीम संभव हो पाएगी, क्योंकि एंड मंथ शुरू हो गया और बच्चे कम कम आते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है आने का। इससे उस भारी मात्रा में लगता नहीं था। बड़ी दया की प्रभु ने और सुझाव दिया कि बच्चों क्लास को ले जा। तो मैंने साफ ही बोला बच्चों को कि मैं सच में मुझे हेल्प चाहिए। क्योंकि पेड़ सूख रहे हैं और परमेश्वर की कृपा से मिले हैं वो पेड़। मैं सच में लगाना चाहती हूँ। सच बोला, ऐसे नहीं गोल गोल कुछ नहीं बोला। और आ गई, सारी क्लास तैयार हो गई और चल पड़े बाहर। और ग्रुप बनाए हमने 4-4। और इतना डिफिकल्ट था। छोटे बच्चे हैं, 16-16 साल का। यहाँ पे तो वैसे ही पतले पतले ये वाला ग्रुप ऐसा ही था। बट आसान नहीं था, क्योंकि पेड़ के नीचे जिस तरह यहाँ बांधा होता है, मैंने तो पहली बार ही देखा है। पेड़ लगाया भी पहली बार है और इससे देखा भी पहली बार है। तो उसका बेस बहुत हैवी होता है और मतलब हम 1 इंच भी नहीं हिला पा रहे थे। और बड़ी बहुत डिफरेंट हमने कई बच्चे ऐसा काम भी करते हैं, तो उन्होंने अपने भी लगाया। और फिर एक किसी बच्चे को आइडिया आया और उसने फिर किया और वो सक्सेसफुल हो गया। जितने पेड़ लगाए हैं, हर पेड़ अलग अलग तरह से लगा है। इतनी अमेजिंग ये बात देखी कि हर पेड़ अलग से लगा है। और फिर मुझे बाद में, जब वो बच्चे काम कर रहे थे, मुझे बाद में ये भी लगा कि प्रभु ने विशेषकर इन्हीं बच्चों को क्यों चुना होगा पेड़ लगाने के लिए, और वो भी इतनी भारी मात्रा में। कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। वे बहुत अलग ढंग के होंगे और कुछ तो होगा जो कि हमें फेस वैल्यू पे नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर उन्हें साधन बनाते हैं कार्य करने का। पर मेरा तो मैं तो बता ही नहीं सकती जब भी ऐसे काम होते हैं, और मतलब कैसे प्रभु सुझाव देते हैं और कैसे काम बनते हैं। बहुत बहुत अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत। और हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। और बड़ी कृपा रही। बड़ी कृपा रही, हो गया सब कुछ। मुझे बहुत बार लगता है महाराज यहाँ पर भी जब बुलवाते हैं तो प्रार्थना ज़रूर कोई ना कोई करता है, जिसके कारण प्रभु दया करके स्वीकार करते हैं और वो काम बनता है। क्योंकि जो चीज़ संसार को नज़र आती है वो कहीं ना कहीं हो तो प्रभु सारा ही उनका डिवाइन विश हो रही होती है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ होता है। प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध आड़े आ रहे होते हैं। और पर जैसे वे करवाते हैं कार्य,
अमेजिंग, बहुत सुंदर रिजल्ट आ जाता है। मेन बात होती है कहना मानने की, जो कि प्रारब्ध होते हैं। और जब अननोन लोग कहना मानते हैं, इससे काम करने में कहना नहीं मानेंगे पढ़ाई में कहना नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, टच से मत सिलेंगे। ये बहुत सुंदर डिफरेंस है, क्योंकि काम करना वहां पर काम प्रारब्ध होगा, राइट। किंतु ये जो चीज हो रही है, ये इसका तो सीन ही अलग हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि ना सीन ही, स्टेज ही अलग हो गया। और कहना मानेंगे इतना, मतलब बच्चे जो करते रहते हैं, वो इतना टफ सिचुएशन, धूप पड़ रही होती है, बाहर होते हैं और फिजिकल काम कर रहे होते हैं, जो कि आदत नहीं होती। तो ये तो परमेश्वर की दया ही होती है। और भी बात है इसमें, एक और चीज महाराज ने नोट करवाई कि एक और क्लास ने आना था जो भारी, जिसमें फुल अटेंडेंस वाली क्लास होती है। अब उनको काम नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वे बच्चे उन उन अध्यापिकाओं से चर्चा करते हैं जहां पर लोग नीचे गिरने के लिए तैयार होते हैं। ये मुझे इतना, मतलब जैसे क्लियर करके प्रभु ने बताया कि देख कैसे कर रहे हैं गुरुजन, तो मैं मतलब कैसे बचाते हैं, किस तरह से बचाते हैं कि उन्हीं बच्चों से अब तुम करवाओ जहां पर ऐसा कुछ नहीं है। और वही हुआ, एब्सोल्युटली वही हुआ। और बहुत बहुत गुरुजनों का तो शब्द ही नहीं है, बहुत धन्यवाद उनका। और उसके बाद उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मतलब क्या मिल गया, क्योंकि पेड़ मरे ना। और उसके बाद आज बारिश होनी थी तूफान आना था, और मुझे इतने पेड़ों को पानी मुश्किल होता है देना, बट बच्चों बारिश आनी थी, तो यही था कि बारिश अच्छी आए तो मिल जाएगा पानी उन्हें। पर प्रभु ही हैं करने वाले, कामना तो कोई नहीं, कामना नहीं रखनी थी। कामना का भी था इसमें, क्योंकि महाराज का प्रवचन कामना का चल रहा था, तो कामना नहीं रखनी थी। जैसे वे करें, जैसे लेके आए। और लिटिल मैं ऐसे, जैसे होता है ना बस स्टॉप पे, पता नहीं कौन सी बस जानी है, बस वेट ही कर रहे हैं मेरा हाल वैसे ही होता है कि वेट ही कर रहे हैं कि भाई क्या करवाने वाले हैं प्रभु, और क्या होने वाला है, ऐसे ही होता है। कितनी बार लगता है कि अगर वे देह में सामने आ जाते, कि कितनी बार उन्हें गले लग जाते हैं कि कैसे कैसे वे काम करते हैं, और कैसे कैसे वो होते हैं, चमत्कार होते हैं। बहुत बार ऐसे लगता है कि अगर सामने आ जाते तो कस के कर देते कि प्रभु आप कैसे क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं चमत्कार आपके सामने इस तरह से, अनबिलीवेबल, सो दैट्स अमेजिंग। और फिर उसके बाद जो छुटपुट रहता है बच्चों का मन में रहता है, खुद ही आ जाते हैं पूछे, हम ये कर ले, हम आ गए, हम झट से आ जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। और सबने जो रिक्वायरमेंट थी कि नहीं भाई अपने टीचर से लिखवा के आओ, मैं नहीं दे सकती, मैंने तो इसलिए सब लिखवा के आते हैं, अच्छे से लिखवा के आते हैं, और दे दरेक का काम करते हैं, बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे पास शब्द ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत ज़्यादा दया है। बहुत सुंदर और भी काम हुए। और आज फार्मर्स मार्केट थी, एक बच्ची ने कहा मिस महाजन आज लगेगी, मैंने कहा लगेगी तो सही, चाहे 10 मिनट में ही ना पूरा हो जाए। तो क्योंकि तूफान आना था तो सब जल्दी जल्दी भाग रहे थे, पर मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला, बाद में बेशक हो जाए, पर फिर भी एहतियात तो बरतना ही होता है ना, बच्चों ने जाना होता है घर। तो
पर लग गई। और बाहर वाले आए एक दो, पर इस बार बच्चे लेके गया, और मुझे इच्छा भी थी कि बच्चे लेके जाएं, बच्चे भी आए लें उनका, वो बहुत देर से मन कर रहा था। सो सब 10-15 मिनट में वो भी सब खत्म हो गया, और सब बहुत सुंदर हो जाता है। तैयारी करनी होती है उसकी, सब कुछ। सो तो बहुत क्लियरली दिखता है कि ये कार्य महाराज खुद सारा का सारा कर रहे हैं, और बाकी अपने प्रारब्धों के अनुसार जो चल रहा है चल रहा होता है। और या बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। सो उसके बाद मैं बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कितने प्यार से आशीर्वाद दिए, जो कि मैंने पर्सनल अपना डाला। और महाराज जी डलवाया, और भी डलवा रहे थे, पर मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, विचार रहे थे कि और भी डाले, और तरह से भी डाले बच्चे का, पर मैंने नहीं डाला। पता नहीं क्यों, क्योंकि दो आवाजें आ रही थी। एक एक कह रही थी थम जा, और एक कह रही थी डाल। तो मैंने थमने पे किया, रुका। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। मैं सच में सिर्फ आशीर्वाद से ही चल रही हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरी अपनी निजी कमाई नहीं है, मेरे प्रारब्ध नहीं है, पर केवल आशीर्वाद से। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर आशीर्वाद दिए। और बहुत मैं सोच नहीं सकती थी, पर मेरा हृदय गदगद हुआ। और फिर आ जाता है एक ऐसा स्टेटमेंट, अनुपमा मेरी बहुत इच्छा थी ये सब देखने की। मुझे फिर पता ऑब्वियसली लगता है कि महाराज महाराज ने महाराज जी लेके जाते हैं और ऐसा डलवाते हैं, क्योंकि किसी की इच्छा पूर्ति करनी होती है। इसलिए कर रहे होते हैं। और बिल्कुल हर चीज़ महाराज से है। और महाराज जी सब कर रहे हैं। और किया भी उन्होंने ही है। मैं तो विशेषकर अपना कहूँगी, मेरी तो हर चीज़ उन्होंने ही की है। मैं ही ठीक नहीं हूँ, पर वो तो वो तो कब से, बहुत देर से साथ बहुत संभाला हुआ है, बहुत चीज़ संभाली, हर एक चीज़ संभाली है। हम सबके संभाली है ना, मैं ही नहीं हूँ, हम सबके संभाली है। यस, हम सबके संभाली है। और इतनी संभाली है तो आगे क्यों नहीं संभालेंगे, आगे भी संभालेंगे। मेन बात होती है कि परिस्थितियां, हमारे प्रारब्ध बहुत कसे हुए, और उन कसे हुए प्रारब्धों में चलाते जाना, अपना सत्संग देते जाना बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। काम तो हम अच्छे करके आए नहीं होते। पर गुरु जबरदस्त मिल जाते, गुरु जबरदस्त मिल गए। ये परमेश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है, कि गुरु जबरदस्त मिल गए। काम तो अच्छे का आए नहीं, काम नहीं अच्छे करके आए, पर गुरु मिल गए जबरदस्त। बस बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, गुरु मिल गए। और ऐसे गुरु मिल गए कि जो अपना काम करना बहुत अच्छा जानते हैं। जिनका हृदय पता नहीं कैसा है। ऐसा हृदय किसी का नहीं होता। इसलिए बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत दया है, बहुत सुंदर। तो हम चर्चा कर रहे थे
कि पूछ रहे थे कि महाराज बिल्कुल कि महाराज क्या जब हम गलत काम कर रहे होते हैं, हमें पता है महाराज मेरे अंग संग तो हैं, पर जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं, जब हम गलत शब्द यूज कर रहे होते हैं, प्रश्न आया क्या तब भी महाराज हमारे साथ होते हैं? बिल्कुल साथ होते हैं। हमारा प्रारब्ध आया होता है और हम ऐसे कर रहे होते हैं बिहेवियर, तो वे साथी होते हैं। गुरुजनों को, प्रभु को साथ छोड़ना नहीं आता, साथ तो संसार छोड़ता है, साथ तो संसार छोड़ता है। संसार को छोड़ना आता है, संसार को पीठ करनी आती है, संसार को रूठना आता है, संसार को बात नहीं करनी आती है, संसार को दूसरे पर दोष देने आते हैं। ये संसार की चीजें, पर प्रभु गुरुजन बिल्कुल उससे विपरीत, उनको नहीं साथ छोड़ना आता, वो नहीं साथ छोड़ते, वो नहीं साथ छोड़ते। हम चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, वो सदा साथ रहते हैं। उनकी करुणा हो जाती है, उनकी कृपा होती है कि हमें फिर ऐसी संगति देते हैं कि हमें एहसास होने लगता है कि वे साथ है, हमें एहसास होने लगता है कि वे मुझे हर समय देखते हैं, और फिर हमारा मन करता है कि हम उनके लिए अच्छे बने, क्योंकि वो मुझे हर समय देख रहे हैं। और जब हमें ये एहसास होता है कि वे मुझे हर समय देख रहे हैं, हम बड़े चौकस हो जाते हैं। और हम जब मांगते हैं उनसे, केवल तभी नहीं वो हमारी सुन रहे होते, जब हम उलट पुलट बिहेवियर्स कर रहे होते तब भी वे हमें देख रहे होते, वे हमें देख रहे होते। क्या करें फिर? वो प्रारब्ध आते हैं, वो देखते हैं, हमारे साथ होते हैं जब कठिन प्रारब्ध आते हैं। पर जब प्रारब्ध में भी हमें उनकी याद आ जाए, अनंत कृपा होती है, अनंत कृपा होती है। ये बात है। बड़ी बहुत दया है प्रभु की, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो वो उनको नहीं साथ छोड़ना आता। फिर एक साधिका जी ने कहा कि मेरे घर में कोई विकट परिस्थिति आई, जैसे उनका कोई एक रिश्तेदार है, जब वो आ जाता है घर में तो घर में तहस नहस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है उनके परिवार को। तो उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला कि वो आई हैं तो मेरा तो बुरा हाल हो गया, और इतनी जोर की पैनिक अटैक उनको आया। पर जब ऐसी घोर एंजाइटी और पैनिक अटैक आया, उनको याद रहा मैं आत्मा हूँ। कहते मैं आत्मा हूँ, मैं बोलती गई। कहते मुझे कितनी ज्यादा चीजें बोलनी पड़ती हैं और मैं फिर थोड़ा सा काम डाउन हो जाती हूँ। मैं सच बताऊं, जो आप इतनी सारी चीजें बोलते हैं ना कि मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो आप नहीं कर रहे होते। वे वो दयालु कृपालु खड़े होके आपको बम्बार्ड कर रहे होते हैं सजेशन से, ये कर, 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 ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, पर दिखते नहीं है। वो बता रहे होते हैं कि ये कर, ऐसे कर, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और फिर आप करते जाते हो अंदर सबकॉन्शियसली। पर बाद में आपको लगता है कि ओ माय गॉड,
मैंने कितना ऐसे से किया, मैं सच मानिए नहीं याद आता। पैनिक अटैक में प्रभु नहीं याद आते, और अगर आ रहे हैं, पैनिक अटैक में आए हैं प्रभु याद, तो इसका मतलब है कि वे स्वयं आपको सभी आइडियाज दे रहे हैं, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे देते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है परमेश्वर की अथाह कृपा के पात्र हैं आप। तभी जब इतना जोर की पैनिक अटैक आता है तो याद आता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं आत्मा हूँ, नहीं, सब कल्याण हो रहा है, मेरा कल्याण हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। इस तरह से जो चलने शुरू करते हैं, बहुत बड़ी कृपा है, और वो ठीक हो जाते हैं। मेन बात ये है, कहाँ बहुत दिन लगते थे, और एंजाइटी अटैक में ज़बरदस्त कचुम्बर निकल जाता था, देह का भी, मन का भी। पर अब थोड़ा रहता है, थोड़ा रहता है। बिल्कुल, जो भी सिचुएशन सामने आती है, कोई पीट करके चला गया, कोई आ गया, दोनों चीजें आती हैं, तो हमेशा हम यही कहें, मेरे महाराज ये आप ही लेके आए हैं। आप अगर चाहते तो ये कुछ और कहानी बन सकती थी, या आप ही लेके आए हैं क्योंकि आप कोई और कहानी रचना चाहते हैं, या आप ही लेके आए हैं। इसलिए जैसी कहानी आप चाहते हैं मेरी बने, वैसी बने, है ना। जैसी कहानी आप चाहते हैं मेरी बने, वैसी बने। मेरी इच्छाओं की कहानी ना बने, क्योंकि जो आप कहानी बनाते हैं वो बहुत जबरदस्त होती है। जो आप कहानी बनाते हैं वो बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए अगर मेरी कहानी लिखने वाले कोई और हैं जो मेरी कहानी लिख रहे हैं, होते तो हम हैं, है ना। हम जैसे चयन करते हैं, जैसे जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही हमारी कहानी लिखी जाएगी। पर कितना सुंदर इस समय सिखा रहे हैं कि अगर आप मेरी कहानी लिखें, तो जो भी पन्ना आएगा तो मुझे पता है कि आप लिख रहे हैं, आपने ये लिखा है। अब ये पात्र आएगा, अब ये पात्र ऐसे करेगा, ये आपने लिखा है। हाँ, अब ये कह के जाएगा, फिर ऐसा ऐसा होके जाएगा, आप लिख रहे हैं। जबकि किए हुए कर्म हमारे होते हैं पिछले, पर अगर हम गुरु को सौंप देते हैं कि आप हमारी कहानी लिखें, आप हमारी कहानी की रचयिता हो, तो फिर क्या हो जाता है कि वे योगक्षेम अपना स्वयं उठाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कहानी आप लिखें, और लिखते भी हैं। अगर हम असली में छान कर देखें, स्पेशली जब हमें समर्पण बहुत पसंद है, तो हम शायद, अगर हमें दूसरी दृष्टि मिले देखने की, तो हम देख पाएंगे कि प्रभु ने कहाँ कितनी जगह हमारे प्रारब्धों पर कांटा मार कर अपने लेख लिखे। सच में अपने लेख लिखे। इसलिए वे ही लेख लिखते हैं, और लिखें तो बहुत सुंदर बात है। प्रभु, हमने अपने जीवन की कलम आपके हाथ दी, आप हमारे जीवन के लेखक बनिए, सारथी बनिए, लेखक बनिए, है ना। जो लिखना चाहते हैं, जैसा रचना चाहते हैं, आप रचिए, है ना। कितना आनंद ही आनंद है कि महाराज लिख रहे हैं, और होता भी है। इतनी काइंडनेस कई बार बच्चे डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग। बच्चे कहता है, अगर मुझे पता होता आपने ये सब करवाना है, मुझे पहले बता देते, मैं दूसरे चप्पल पहन के आता, जबकि वो क्लास में कोई काम नहीं करता। तो एक बच्चा बोला
कि मैंने कहा मुझे पता नहीं था ना ये, कि तो उसको समझ नहीं आई। तो दूसरी बच्ची कहती है कि उन्हें मिस महाजन को पता नहीं था कि हम तैयार हो जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए कि नहीं। तो इसलिए मैंने कहा हाँ, मुझे आपकी अनुमति, आपकी सहमति मुझे आपकी लेनी थी, तभी तो मैं हम आ सकते थे बाहर, नहीं तो नहीं आते। तो इसलिए इस तरह से भी कोई अंडरस्टैंड करके ऐसा बोलता है, इस तरह से भी कोई कुछ कहता है, ये वे ही करवा रहे होते, नहीं तो हमारे प्रारब्ध का देखे, नो वे। महाराज ने किसी को नहीं हिलाना होता, नहीं हिलाते। ये तो महाराज की दया है, किसका बटन ऑन करते हैं, किसका बटन ऑफ करते हैं। हाँ, तो आनंद लेते हैं, गुरुजनों को आनंद मिलता है हमारी कहानी लिखने का, तो वे लिखें, ज़रूर लिखें। और हमारा काम तो फिर यही हो जाएगा कि जो भी कुछ हो रहा है तो महाराज ने ही लिखा है। अब मेरे भले के लिए लिखे, क्योंकि वो बड़े प्यार से फिर लिखेंगे कि नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं बड़े प्यार से लिखेंगे हमारे लेख। सो या बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। आइए हम रामायण जी पे चले। पेज 139, पेज 139। मेलन मेल खेल निराले, तरुण जरठ की जोड़ी वाले, विषम बहुत बने वहाँ माते, दिन में दिखे काली रातें। मोह प्रेम वश भूप ने, विनय विचन के संग, रानी के हठ कोप को करना चाहा भंग। मौन भाव को छोड़ कर उग्र रूप को धार, कह बोली तब भूप को बदल नयन आकार। अनादर मेरा ना हुआ, नहीं हुआ अपमान, तिरस्कार धिक्कार तथा हुआ न मेरा जान। प्रयोजन
घेरावे घिरे मृग जैसे, बांधा वचनों बीच तताही, पड़े जाल में मीन यथाही, पंजे में पंछी हो जैसा, भूप किया वश उसने ऐसा, निजु जाल में मकड़ी जो ही, जकड़ा निज वचनों ने त्यों ही, तब उसने वह कथा सुनाई, उसको दानव देव लड़ाई, दोनों वरों की कह कहानी, कहा मुझे वर दो वरदानी, आज भरत को भूप बनाओ, यूं पूर्ण वर एक कराओ, रामचंद्र अपर में जावे, वन में 14 वर्ष बितावे, दंडक वन में मुनिवत होई, सर्व काल वहाँ रहे सोई, कर वरदान वचन को पालो, स्वप्रण सच्चा आप बना लो, सत्य धर्म कहते मुनि ज्ञानी, महर्षि संत सभी जन ध्यानी, तुम सत्य में स्थिर हो जाओ, सत्य पाल स्वर्ग सुख खाओ, सत्य धर्म कहते मुनि ज्ञानी, महर्षि संत सभी जन ध्यानी, तुम सत्य में स्थिर हो जाओ, सत्य पाल स्वर्ग सुख पाओ, जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू मेरा राम। मोह मोह प्रेमवश भूप ने, मोह प्रेमवश, मोह से प्रेमवश भूप ने रानी का कोप भंग करना चाहा। देखो, आंखें, महाराज ने बोला, आंखों का आकार अलग करके बोली वो, हाँ, उसकी टोन सब कुछ बदल गया हुआ है। मेरा मेरा सब कुछ बदल गया हुआ है, और बोलती है मुझे किसी ने अपमान नहीं किया, किसी ने अनादर नहीं किया, टोन बदल गई है, भाव बदल गए हैं, और हाँ, मुझे वचन दो तो मैं बोलूं। अब प्रभु बोल रहे हैं दशरथ जी मोह में हैं, और उनके बालों को सहलाकर, वेणी बालों को सहलाकर बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे बोलना, तुझसे प्रिय मुझे कोई नहीं है, ना धन है, ना सुख है, ना संपत, ना प्राण, मुझे प्यारा ना रामचंद्र है, मुझे सबसे प्यारा यही है। तो उसकी सौगंध, वो मुझे सबसे प्रिय है, उसकी सौगंध लेके कहता हूं, तेरी कामना सफल करूंगा, मंद ना होगा, मंद नहीं होगा, सफल करूंगा। अब ठीक हो जा तू, स्वस्थ हो जा तू, छोड़ दे गुस्से को, हो जा। हाँ,
अब मैं धर्म शपथ खाता हूँ, हाँ सत्य की शपथ खाता हूँ कि मैं तेरा मनोरथ कभी नहीं टालने दूंगा। मोह में, है ना। अब महाराज बोल रहे हैं मोहित माया मोह में, माया में। तो उसने किया अकाज, हर्ष से बोली, हे देव, हे सब गण सुनो, है ना। ये शपथ लेता है आप सब कि आप हो सब इसके प्रमाण देने वाले, ऐसे बोलती। दशरथ मुझे इच्छित वर प्रदान कर रहा है, साक्षी हैं आप सब, आपको ही प्रणाम मैं करती हूँ, ऐसा बोला कैकेयी ने। या आप साक्षी हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अब घेर लिया, महाराज कहते वचनों से घेर लिया उसने राजा को। वो मोह में जकड़ा हुआ, मुंह में जकड़ा हुआ मतलब वीक है और जकड़ा जाएगा हर ओर से। और अब उसने क्या कथा सुनाई और बोला वर मांगा, भूप भरत को भूप बनाओ और रामचंद्र को 14 वर्ष। अब वचन को पालो, अपना प्रण जो है सच्चा बनाओ, तुम सत्य में स्थिर हो जाओ, सत्य पालन करके स्वर्ग सुख पाओ। बोल दिया, राइट, बोल दिया। हमारे लिए यहाँ पर क्या है, हमें महाराज बहुत सुंदर सिखा रहे हैं, हम किसके वश में हैं, हम किसके वश में, किसके मोह में हैं। अगर महाराज को लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं मोह है, तो क्या करते हैं, वे निकालते जाते। हम सुधरते नहीं ना, हम सुधरते नहीं हैं, तो निकलते नहीं हैं। तो महाराज क्या करते हैं, हमें फिर जहां जहां हमारा मुंह होता है वो सब वहां से निकालते जाते हैं, लगाते हैं एक पटाख करके और फिर दूर करते जाते हैं। और वहां पर फिर ऑब्वियसली वहां पर हमें यही कहना होता है ना कि महाराज लिख रहे हैं हमारी गाथा, हाँ महाराज हमारी स्टोरी लिख रहे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ठीक नहीं होते, गुरु को तो ठीक करना आता ही है। और मोह तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म खतरनाक होता है। इसलिए हम जब मोह में होते हैं, हम हंसते हैं, हमें दिखता नहीं अगले की टोन बदली हुई है, हमें दिखता नहीं है। हम लाड करेंगे, हंसेंगे, वैसी बातें करेंगे, हमें दिख नहीं रहा होता। अरे, और अगर कोई हमें देखे, वो कह सकेगा आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, वो तो अगला तो आपके साथ ऐसा बिहेव करता नहीं है, आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्योंकि या तो हम देखना नहीं चाहते, या हम स्वीकारना नहीं चाहते कि अगला तो बदल चुका है, अगला तो कब का बदल चुका है। इसलिए मोह तो, असलियत तो अंदर की गुरुजन ही जानते हैं हमारी, और हमें सीधा करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए वे उन्हें स्वयं ही पधारना पड़ता है और सीधा करना पड़ता है, ताकि हमने जो इच्छाएं रखी हैं या हम कहेंगे उनकी जो परम इच्छा है कि हम उनके श्री चरणों में विलीन हो जाएं, ये उनकी परम इच्छा, प्रभु की परम इच्छा है ये। और गुरु तो प्रभु की परम इच्छा पूरी करते हैं। वो अगर हमने चाहा है तो फिर सारी रचना तो फिर वैसी ही रची जाएगी ना, नॉर्मल तो नहीं रची जाएगी। अगर हमने चाहा है हम गुरुजनों के श्री चरणों में विलीन हो जाएं, तो फिर गुरुजन ही लेख लिखेंगे, कौन कब क्या बोलेगा, कौन कब दरवाजा बंद करेगा, कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा, सब चीज गुरुजन ही लिखते हैं, सब चीज। इसलिए हम बनाएं अपने महाराज को अपना लेखक, अपने जीवन का, अपनी जीवन की पुस्तक का लेखक, और
इंजॉय करें पढ़ने। इजी तो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए गुरुजन कोई इजी कप ऑफ टी तो है नहीं। पर या पर जब चाहा ही यही है तो फिर स्ट्रेंथ भी वही देते हैं, सब कुछ भी वही करवाते हैं, बल भी वही देते हैं, सम भी वही रखते हैं, सब कुछ वही करते हैं। सो या बिजी। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।